गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो आपका अगेन इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की जो आपकी फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट की जो आपका थर्ड टॉपिक है, आपका फोर्थ टॉपिक पॉइजन एंड एंटीडोट, उसको तो उसमें जो पॉइजन है उस चीज़ को हम कवर करेंगे। पॉइजन जो सिंपल मतलब होता है कि एनी सब्सटेंस विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड, इनहेल्ड या स्वेलोड प्रोड्यूसेस इल हेल्थ और कॉजेड डेथ। सिंपल आपका पॉइजन का मतलब होता है, जैसे आप समझेंगे पॉइजन तो कोई भी ऐसी चीज़, इस डेफिनेशन के अनुसार तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी सब्सटेंस जिसको अगर आप खाते हैं, इनहेल करते हैं या एडमिनिस्टर की गई मतलब इंजेक्शन है किसी रूट से, तो आपको बीमार कर देगा या फिर आपको डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ऐसे ही सब्सटेंस को बोलते हैं हम पॉइजन। जनरल जो सिंपल लेमन के लैंग्वेज में होती है उसमें पॉइजन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़, सब्सटेंस जो अगर आप लेते हैं व्हेन इट इज़ टेकन देन मोर देन द नीडेड, जितनी आपकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, उससे ज़्यादा अगर आप चीज़ लेते हैं तो वो चीज़ क्या करेगी, आपको हानि, आपकी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट शो करेगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे है, आपको भूख है 2 रोटी की या 4 रोटी की आपको भूख है। नॉर्मल जो आप खाना खाते हैं आपके लिए जो डाइट है वो 4 रोटी की, लेकिन किसी दिन आप लगातार 2-3 दिन तक आपने क्या किया 6 या 7 रोटी खा लिया, तो फिर आपको क्या होगा, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा या फिर लूज मोशन कॉज करेगा, मतलब आपको क्या करेगा, बीमार कर देगा, इल कर देगा आपको। तो ये नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में आप कह सकते हैं पॉइजन एनीथिंग विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड मोर देन रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी मेक्स आवर बॉडी इल और इवन मे कॉज द डेथ। हमें जो भी कोई ऐसी सब्सटेंस जो हम ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी को क्या करता है, वो बीमार बना सकता है, ज़्यादा क्वांटिटी में लेते इवन वो डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं हम पॉइजन। देन इसकी क्लासिफिकेशन, तो जो क्लासिफिकेशन करते हैं ब्रॉडली 2 क्लास में होते हैं। जो क्लासिफिकेशन का तरीका होता है तो 2 आपका बेसिस है क्लासिफिकेशन करने का। पहला एक्शन एक्सर्टेड, दूसरा बेस्ड ऑन द मेडिको लीगल पर्पस। एक्शन एक्सर्टेड का मतलब होता है कि आपका जो मतलब हमारी बॉडी में लेने के बाद, जब हमारी बॉडी में जब वो आपका एडमिनिस्टर्ड हो जाती है, तो एडमिनिस्टर्ड होने के बाद हमारी बॉडी में वो क्या कॉज करता है, आपका उसका एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो उसके बेसिस पर अगेन कोरोजिव, इरिटेंट, न्यूरोटॉक्सिन्स, कार्डियक पॉइजन, रेस्पिरेटरी एंड मिसलिनियस। कोरोजिव का मतलब होता है कोरोजन कॉज करेगा, मतलब आपका जो म्यूकस लेयर होता है, जो स्किन्स होते हैं, इनको क्या करेगा, आपको निकालना स्टार्ट, इनको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। इसके एग्जाम्पल में जितने आपके एसिड बेस आते हैं आपके, वो सब के सब आपके आते हैं इस एग्जाम्पल में कोरोजिव होते हैं। जैसे देखते हैं आप लैबों में कुछ काम हम करते हैं तो आपके हाथों पे स्किन पर अगर एसिड का एक भी ड्रॉप गिर जाता है H2SO4 का या HCl का, तो उतना दूर क्या होता है, आपका वाइट टाइप का हो जाता है। तो ये कोरोजिव नेचर होती है। देन इरिटेशन, इरिटेंट होता है मतलब आपको इरिटेशन कॉज करना स्टार्ट कर देगा, मतलब खुजली टाइप का, बहुत ज़्यादा खुजली स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल आर्सेनिक हो गया, मेटल है ये, पैलेडियम हो गया, नाखून, इवन नाखून जो नेल्स होते हैं ये भी आपको क्या, कहीं अगर आपको कट हो जाता है, नाखून से लग जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके इचिंग, इरिटेशन, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आते हैं इरिटेंट के आपके कैटेगरी में। देन आपका है न्यूरोटॉक्सिन, नाम से न्यूरो आपका नर्वस सिस्टम से, न्यूरॉन्स, टॉक्सिन मतलब न्यूरॉन्स की जो टॉक्सिन, तो ये वो है आपको जो नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये उस क्लास के पॉइजन में आते हैं। जैसे ओपियम जो हिंदी में भांग बोलते हैं, अल्कोहल, इनको लेने के बाद आपका क्या होता है, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। देन कार्डियक पॉइजन, कार्डियक मतलब का हार्ट को वो बॉडी में लेते हैं तो आपको हार्ट को डायरेक्टली क्या करता है, पंक्चर करना, हार्ट को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे टोबैको, एकोनाइट, ये आपका होता है। देन रेस्पिरेटरी पॉइजन, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब जो आपको रेस्पिरेटरी पॉइजन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मतलब ट्रैकिया, ब्रोंकाई, नोज और लंग्स, इनमें से किसी एक को क्या करते हैं, डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, और खासकर लंग्स को तो डैमेज करेगा। इन सब का क्या रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका क्या होता है काम, ऑक्सीजन को इनहेल करना, और जो गैसेस बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे गैस, उसको क्या करना, एक्सहेल करना। और ऑक्सीजन जब तक हमारी बॉडी में नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा, आपका कुछ भी काम नहीं होगा, आपकी एनर्जी नहीं बनेगी। तो इसके एग्जाम्पल आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। लास्ट मिसलिनियस, कोई पर्टिकुलर इसका वो नहीं होता, एक्शन नहीं होता है, किसी भी बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे फूड पॉइजनिंग होती है, खाना में जो आपका ख़राब हो जाता है, खासकर बरसात के टाइम, या 2 दिन 3 दिन पुराना खाना हो जाता है, उसको खाने के बाद उसमें फंगस, बैक्टीरिया सब ग्रोथ हो जाती है। फिर डिपेंडिंग किस टाइप का फंगस है, किस टाइप की बैक्टीरिया है, क्या नेचर है, जब हमारे स्टोमक में जाती है तो स्टोमक में जाने के बाद एब्जॉर्ब होने के बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो ये होते हैं डिपेंडिंग कि हमारे बॉडी में
अंदर जाने के बाद, एडमिनिस्टर्ड होने के बाद क्या मोड ऑफ एक्शन, कैसे वो बॉडी को डैमेज कॉज करते हैं, उसके ऊपर ही है। देन आपका है बेस्ड ऑन द मेडिको लीगल पर्पस, किस पर्पस के लिए उस पॉइजन को यूज़ किया गया है मेडिकल लैंग्वेज में। तो सबसे पहला उसमें आता है सुसाइडल। सुसाइडल मतलब आत्महत्या। तो किसी को खुद को आत्महत्या करनी है तो उसके लिए अगर कोई कंपाउंड के यूज़ करते हैं जब पॉइजन के रूप में, तो आता है सुसाइडल पॉइजन आता है, जैसे साइनाइड हो गया, ओपियम हो गया। देन होमिसाइडल। होमिसाइडल होता है आप दूसरे को, जो हम इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं होमिसाइडल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल आपका जैसे स्नेक वेनम, आपके सांप की जहर को यूज़ करते हैं, खाने में मिला देते हैं। आपका साइनाइड होता है, खाने में मिला दिए, तो ये आपका आता है होमिसाइडल। एक्सीडेंटल मतलब आपने जानबूझ कर नहीं लिया, एक्सीडेंटली हो गया। इसलिए देखते हैं बहुत सारी, खासकर जो उसके एग्जाम्पल में जैसे इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, जो खेतों में आपको छिड़कने के लिए, बगीचे में या पेड़ों पे छिड़कने के लिए हम इंसेक्टिसाइड जो यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आपके जितने होते हैं सब, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को मार देते हैं, उनको किल कर देते हैं। लेकिन जब ये लार्ज क्वांटिटी में कोई ले ले या बच्चा ले ले, तो उस केस में क्या करता है, ये आपको किल कर सकता है। इंसेक्ट बाइट भी एक्सीडेंटल मतलब, जैसे आप जा रहे हैं, अचानक बिच्छू या सांप के ऊपर पैर पड़ा, सांप ने आपको काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, सांप जहरीला हुआ, तो आपको क्या गया, आपको डेथ कॉज कर सकती है। तो ये भी क्या होते हैं, एक्सीडेंटल में आते हैं। स्टूफाइंग में होता है मतलब आपको एक तरह से स्टूपिड बनाना या फिर हेलुसिनेशन में जाना, उस चीज़ को बोलते हैं स्टूफाइंग। तो धतूरा, अल्कोहल, भांग, ये सब क्या करता है, आपको नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं और आपको हेलुसिनेशंस में हेलुसिनेशंस कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। देन एबॉर्टिफेशंस। एबॉर्टिफेशन में एबॉर्शंस के लिए, जो इलीगल एबॉर्शंस होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे मेटल, लेड, आर्सेनिक, एर्गोट, ये सब क्या करते हैं, एबॉर्शन मतलब आपका जो आपके फीटस होता है, उस फीटस को फुल ग्रोथ होने से, बच्चे में डेवलप होने से पहले ही आपको बॉडी से क्या करना है, उसको निकाल देना, उसी चीज़ को बोलते हैं एबॉर्शन। देन कैटल पॉइजनिंग। कैटल मतलब जानवरों को मारने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो आपका होता है कैटल पॉइजनिंग। एग्जाम्पल आर्सेनिक, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब बात है। ये जो आपका क्लासिफिकेशन है बेस्ड को मेडिको लीगल पर्पस। मेडिको मतलब मेडिकल लाइन में हम ऐसा क्या है कि मेडिकल लाइन में इसको क्या, लीगल किसके लिए हम इसको यूज़ करें, क्या पर्पज़, क्या मेन एम है, किसके लिए हम इसको यूज़ करें। और ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारी बॉडी के ऊपर कैसे ये काम करती हैं, पॉइजन कैसे हमारी बॉडी को ये डैमेज करते हैं, किस बॉडी पार्ट को करते हैं या क्या कॉज करते हैं, तो उसके ऊपर ये क्लासिफिकेशन है। तो यहीं आपका है पॉइजन। पॉइजन फिर से कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम आवश्यकता से, सिंपल आवश्यकता से ज़्यादा लेने के कारण हमारी बॉडी क्या होगी, हाँ, बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट शो होना स्टार्ट हो जाता है, उसी चीज़ को बोलते हैं आपका पॉइजन। नाउ इसके आगे जो हम देखेंगे, पॉइजनिंग जो भी स्टार्ट किए थे, तो पॉइजनिंग जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। आपको पॉइजनिंग बताया, पॉइजन मतलब पॉइजन क्या हो गया, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी सब्सटेंस जो हम रिक्वायरमेंट से, जितना हमारे बॉडी को नीडेड है उससे ज़्यादा हम लेते हैं, तो हमारे बॉडी के ऊपर इल इफेक्ट कॉज करता है, बीमार आपको करता है, हमारे डेथ, इवन डेथ तक कॉज कर सकती है। तो ऐसे ही सब्सटेंस को हम बोलते हैं पॉइजन। तो जब पॉइजन कोई ले लेता है और हमें नहीं मालूम है किस टाइप की हमें पॉइजनिंग उसने लिया है, किस टाइप के पॉइजन उसने खाया है, तो उस केस में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं जनरल ट्रीटमेंट। क्या क्या करना चाहिए, तो वही है व्हेन द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द पॉइजन इज नॉट नोन। जब हमारे पास नहीं मालूम है कि कौन सा पॉइजन खाया, साइनाइड खाया कि स्नेक का वेनम खाया कि ओपियम खाया कि धतूरा खाया, क्या खाया नहीं मालूम है, उस केस में हम इस चीज़ को आपका क्या नाम है, इसको अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, पहला द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज असेस्ड बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर मेडिकल आपका कंडीशंस। मतलब आपकी जो पेशेंट है जिसने ये पॉइजन आपको खाया है, तो उसकी कंडीशंस क्या होगी, ये आपके निर्भर करती है, ये डिपेंड करती है कि उस पेशेंट की आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो कितना लॉस है, अभी भी कॉन्शियस में, हल्का हल्का कॉन्शियस में है कि एकदम टोटली कॉन्शियसनेस आपका ख़त्म हो गया, पहली। दूसरा, उसको कोई और तो बीमारी नहीं थी, कोई दूसरी मेडिकल कंडीशंस नहीं, जैसे हार्ट के आपका पेशेंट तो नहीं है, लीवर का नहीं है, किडनी का नहीं है, ब्रेन का कोई नहीं है, इस टाइप का कोई दूसरी कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस तो उसके साथ आपके प्रेजेंट नहीं है, ये होता है। दूसरा, तीसरा क्या होता है, तो जब ऐसा किसी के साथ होता है, कोई आपका पॉइजन लेता है नोंगली या अनोंगली, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, उस पेशेंट को वहाँ से जो आपका सोर्स ऑफ एक्सपोजर है, जहाँ से उसने पॉइजन लिया, वहाँ से हमें उसको दूर लेके जाना चाहिए, खुले में लेकर जाना चाहिए, ताकि आपको ऑक्सीजन फ्रेश मिलेगा, ब्रीथ करेगा तो थोड़ा आपका पॉइजन के इफेक्ट होने का, आपका जो इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट वो थोड़ा कम होता है। अब
कितना उसको कॉन्शियसनेस है और किस लेवल तक कोमा है। ये दो चीज़, एक आपका स्केल है, कॉन्शियसनेस के लिए एक स्केल है, रीड्स क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और आपका कोमा के लिए है ग्लासगो कोमा स्केल। ये आपका दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका अलग अलग आपकी डिपेंडिंग की कितना कॉन्शियसनेस है, मतलब आपके मूवमेंट बॉडी की क्या है, कितनी कौन से पोर्शन मूव कर रहा है बॉडी के पार्ट्स, आपका कुछ भी आप उसमें सेंसेशन हो रहे हैं, तो उसके ऊपर ये आपका है रीड्स क्लासिफिकेशन एंड डिग्री ऑफ कोमा ग्लासगो कोमा स्केल होती है, उसके ऊपर बेसिस पर करते हैं। तो ये है जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। एम क्या होता है, क्यों हम करते हैं जनरल ट्रीटमेंट? तो पहला उसका है टू रिमूव द अनएब्जॉर्ब पॉइजन। जितना अगर बॉडी में कोई पेशेंट किसी ने अगर पॉइजन को लिया है तो जितना बच गया है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, स्टोमक में ही है, ब्लड में नहीं गया, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना पहला एम होता है। दूसरा टू ट्रीट एंड एक्सक्रीट द एब्जॉर्ब पॉइजन। अब जिसने पॉइजन ले लिया है तो उसको ट्रीट करना, मतलब उसकी इफेक्ट को कम करना, और साथ में उसको बॉडी से बाहर निकालना। जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी बॉडी से हम उसको क्या करना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि जितना देर बॉडी में रहेगा उतना उसके साइड इफ़ेक्ट आपको दिखेगा, उतना ही आपको बीमार बनाएगा, इवन डेथ तक कॉज कर सकता है। इसलिए जितना जल्दी निकल जाता है, जितना जल्दी निकल जाएगा बॉडी से, उतना ही उसके साइड इफ़ेक्ट आपका क्या होगा, कम दिखेंगे आपके। देन है स्टेप्स ऑफ जनरल, कैसे कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए जनरल ट्रीटमेंट में। सबसे पहले रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। देन दूसरा यूज ऑफ एंटी, आपका जो भी अनएब्जॉर्ब पॉइजन है तो उसको हम किसी तरह उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। खासकर इमेटिक्स जो दवाइयाँ होती है, जो आपको पढ़ाया था इसके पहले वाली वीडियो में, इमेटिक्स उनको यूज़ करके, क्योंकि अगर एब्जॉर्ब किया है स्टोमक में गया, इमेटिक्स देंगे तो स्टोमक में से कुछ भी चीज़ होगा क्या होगा, आपका माउथ के थ्रू आपका बाहर आ जाएगा। दूसरा आपका यूज ऑफ एंटीडोट्स। एंटीडोट्स होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जो पॉइजन के इफेक्ट को क्या करते हैं, एकदम कम कर देंगे या फिर एकदम ख़त्म कर देंगे। ये इसके बाद के टॉपिक एंटीडोट, इसमें हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। देन एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन। जो भी पॉइजन एब्जॉर्ब हो गया आपके ब्लड में, आपका स्टोमक से ब्लड में चला गया, तो उसको वहाँ से निकालना, ब्लड से रिमूव करना, एलिमिनेट करना। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने के बाद उसको किस टाइप का आपका सिम्टम्स आ रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है कि आपके क्या वोमिटिंग बहुत बार बार हो रहा है, आपकी क्या नाम है कॉन्शियस है कि नहीं है, तो इस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं उसको उसके अनुसार उनकी ट्रीटमेंट करना। एंड देन जनरल केयर, उस पेशेंट्स की ढंग से केयर करना, जहाँ पर आपका एक्सपोजर, जहाँ पर उसने दवाई लिया, आपका पॉइजन लिया, उससे थोड़ा बाहर निकालना, प्रॉपर उसको अटेंशन देना कि फिर से दोबारा ऐसा नहीं ले। ये आपके स्टेप्स होते हैं। किसी भी कोई भी आपका पर्सन अगर पॉइजन लेता है, नहीं मालूम है किस टाइप का पॉइजन लिया है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं आपका जनरल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये आपका पॉइजन है। देन आपका हम देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट आपका वीडियो है उसमें हम देखेंगे आपका एंटीडोट के बारे में। मीन्स आपके एंटीडोट, जो पॉइजन हमने ले लिया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम एंटीडोट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका एंटीडोट, और उससे जितने भी आपका क्लासिफिकेशन में कौन कौन से एंटीडोट होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में।